हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th के सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पुष्पी पौधे कौन से होते हैं। पुष्पी पौधे आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है उनमें पुष्पों का आना होता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में समझेंगे कि पुष्प किस प्रकार का होता है। और आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन है, इसका मतलब कि उनमें दो अलग अलग प्रकार के लिंग प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, तो और जो जो लिंगों को अपने ऊपर समाहित करता है उस संरचना को हम पुष्प कहते हैं। अर्थात जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है वो पुष्प ही होता है। ठीक है, तो पुष्प एवं इसकी संरचना। पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक तथा लैंगिक अंग है। बहुत ही अच्छी चीज कि वो क्या है, आकर्षक है और लैंगिक अंग भी है। ठीक है, आगे चलते हैं कि पुष्प के भाग क्या होते हैं। पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग। सहायक जनन अंगों में आता है बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज और प्राथमिक जनन अंगों में आते हैं पुमंग तथा जायांग। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में आगे समझते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत क्या होता है? पुष्प व्रंत वह डंठल समान संरचना होती है जिसके द्वारा पुष्प किसी पौधे के तने या शाखा से लगा रहता है। ठीक है, तो डंठल जिससे पुष्प पौधे से जुड़ा होता है उसे हम पुष्प व्रंत कहते हैं। नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो है पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्प व्रंत का अग्रभाग जिस पर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। पुष्प व्रंत का क्या सा अग्रभाग यानी डंठल समान जो संरचना थी उसका अगला भाग जिस पर पुष्प के अन्य भाग यानी बाह्य दलपुंज पुमंग तथा जायंग ये सभी भाग उस पर ही लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 आता है बाह्य दलपुंज। इसको इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। बाहरी चक्र होता है जो कलिका में जननांगों की सुरक्षा करता है और इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल या इंग्लिश में सेपल कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। बाहरी चक्र यानी सबसे बाहर का चक्र है, चक्र से मतलब ये चारों तरफ से घेरे हुए है और ये इसका कार्य क्या है कि कलिका में जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है यानी कली की अवस्था में होता है उस दौरान ये उसके जननांगों की सुरक्षा करता है। कौन से जननांग? पुमंग तथा जायांग की सुरक्षा करता है। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं यानी एक भाग को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं या हिंदी में बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो भाग है वो है दलपुंज। पुष्प का अगला भाग दलपुंज है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। पुष्प का भीतरी चक्र है जो रंगीन तथा सुंदर होता है। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, परागण के दौरान क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। इसकी इकाई को दल या इंग्लिश में पेटल कहते हैं। ठीक है, तो दलपुंज यानी कोरोला क्या है, पुष्प का भीतरी चक्र है। जबकि बाह्य दलपुंज, देखो शब्द से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, बाह्य बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है, और दलपुंज कैसा होता है, भीतरी होता है। तो पुष्प का भीतरी चक्र है और कैसा होता है, रंगीन होता है और सुंदर होता है। और ये इसका कार्य क्या है, परागण के लिए यानी परागण जो प्रक्रिया है जिसमें परागकण जायांग तक पहुंचते हैं। ठीक है, और उसके बाद निषेचन के फलस्वरूप बीज और फल का निर्माण होता है। तो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। परागण कराने में कीटों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कीट जब उसकी ओर आकर्षित होंगे तभी तो एक से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का विस्थापन होगा। ठीक है, तो ये कीटों को आकर्षित करता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, दल या पेटल कहते हैं या एक पंखुड़ी। जो आप पुष्पों को फूल को जब तोड़ते हैं तो उसमें से एक एक जो पंखुड़ी निकलती है उसी को कहते हैं दल या पेटल। ठीक है, यहाँ मैं पीछे एक और चीज़ क्लियर बता दूं आपको। बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखे होंगे छोटे से डंठल के जस्ट नीचे की ओर ऊपर की ओर कुछ हरी हरी पत्तियों समान संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं,
बाह्यदल पुंज कहते हैं या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे भी समझेंगे वैसे फिगर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुमंग या एंड्रोसियम इंग्लिश में। ये नर जननांग है, एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। पुंकेसर के भाग होते हैं पुतंतु तथा परागकोश। परागकोश में परागकण भरे होते हैं। ठीक है, तो पुमंग क्या है? नर जननांग है। ठीक है, दूसरा है एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर के भी भाग होते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टामेन, और उसके भाग होते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट और परागकोश यानी एंथर्स। और एंथर्स यानी परागकोश जो हैं उन्हीं में परागकण यानी पोलेंस भरे होते हैं। और ये पोलेंस ही क्या है? ये नर जनन कोशिका है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट है वो है जायांग। ठीक है, जायांग क्या होता है? जायांग मादा जननांग होता है। ठीक है, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं या अंडप कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को या तो स्त्री केसर या फिर अंडप, 3 भागों से मिलकर बना होता है। जायांग को गाइनोसियम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। ठीक है, इंग्लिश में एक बार देखते हैं। अंडाशय को कहते हैं ओवरी, वर्तिका को कहते हैं स्टाइल और वर्तिका को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अंडाशय क्या है? अंडाशय जिसमें बीजांड होता है, यानी जिसमें मादा जनन कोशिकाएं होती हैं उसको कहते हैं हम अंडाशय। और अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलिका समान संरचना होती है, उसको हम कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका के अगला भाग, अग्रभाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उन सभी भागों को या पुष्प के जितने भी भाग थे उन सबको हम क्या करेंगे, एक बार फिगर की सहायता से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग क्या था? उसका डंठल। ठीक है, या और पुष्प व्रंत। ठीक है, तो ये जो भाग दिख रहा है आपको यहाँ पर, यही पुष्प व्रंत है जिस पर बाकी सभी भाग जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पुष्प व्रंत। दूसरा अगला क्या था? अगला था बाह्यदल। बाह्यदल क्या होता है? देखो, बाह्यदल या कैलिक्स ये वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, ये जो हरी हरी पत्ती समान संरचनाएं आपको दिख रही हैं यही क्या कहलाती हैं? बाह्यदल कहलाती हैं। जब ये पुष्प कली की अवस्था में होता है उस दौरान ये इसकी सुरक्षा करते हैं और इन्हीं बाह्यदलों में वो बंद रहता है। आपने देखा होगा कलियों को। उसके बाद अगला आता है कोरोला या दलपुंज। दलपुंज ये वाला जो पीला भाग आपको दिख रहा है, पीली पंखुड़ियां जो दिख रही हैं आपको इस तरह से, ये क्या है? दलपुंज। और एक इसकी यूनिट को, एक इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं या पेटल कहते हैं। ठीक है, तो और अगला, इसके बाद अगला भाग क्या था? अगला भाग था एंड्रोसियम या पुमंग। ठीक है, पुमंग किसे कहते हैं? ये देखिए, ये सभी देखो यहाँ से लेकर ये और ये सभी मिलकर एक क्या बनाएंगे? पुमंग बनाएंगे। ये सभी पुंकेसर, ये पुंकेसर हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीटली हम इनको एक साथ क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे या एंड्रोसियम बोलेंगे। लेकिन एक सिंगल को क्या बोला जाता है? एक सिंगल को बोलते हैं स्टामेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टामेन। स्टामेन के 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। देखिए ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है मोटा सा ऊपर की ओर, वो है एंथर, और नीचे जो पतली सी नलिका समान संरचना है वो है फिलामेंट। फिलामेंट इसको पुष्प व्रंत से जोड़ने का काम करता है, और एंथर ही वो मुख्य भाग होता है जिसमें परागकण भरे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जायांग या गाइनोशियम। गाइनोशियम को अगर हम देखें तो ये जो भाग दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर के इतना पूरा भाग, ठीक है, ये भाग क्या है? जायांग या गाइनोशियम है या मादा जनन अंग है। ठीक है, इसके भी 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये देखो, पहला दिया हुआ है इधर ओवरी, ठीक है, यानी अंडाशय, इसी में बीजांड भरे होते हैं। दूसरा भाग है स्टाइल यानी कि वर्तिका, यानी वो नलिका जिससे अंडाशय और वर्तिकाग्र जुड़े होते हैं आपस में। दूसरा भाग है
स्टिग्मा, तीसरा भाग इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। और परागण की प्रक्रिया के दौरान वर्तिकाग्र का ही काम होता है पराग कणों को एक्सेप्ट करना, या इसके ऊपर आकर ही वो चिपक जाते हैं और यहाँ से फिर नलिका से होते हुए इस स्टाइल या वर्तिका से होते हुए वे ओवरी तक पहुँचते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो टॉपिक आता है इसमें निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी निषेचन से पहले पुष्प पौधे में या पुष्प में वे कौन कौन सी बदलाव होते हैं या कौन कौन से वो इवेंट्स होते हैं, तब जाकर के निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कि हार्मोनल व संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रेरण से, ठीक है, हार्मोनल व संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रेरण से फ्लोरल प्रिमोडियम का विभेदन एवं विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी जो पुष्प है, ठीक है, फ्लोरल प्रिमोडियम का मतलब है पुष्प का बनना। ठीक है, कब प्रारंभ होता है? हार्मोनल व संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रेरण से, जब पौधे में हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तब। हार्मोनल कौन से? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हार्मोन्स जो पौधे में होते हैं वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये मुख्यतः इसमें भूमिका अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है? पहले विभेदन होगा, यानी डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो काम स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में पौधों में पुष्प क्रम का निर्माण होता है, जिनकी पुष्प कलिकाएं पुष्पों में विकसित हो जाती हैं। फिर उसमें पुष्प क्रम बनता है और पुष्प क्रम पर लगी हुई पुष्प कलिकाएं जो, यानी जो कलिकाएं हैं वो फिर धीरे धीरे पुष्पों में विकसित हो जाती हैं। उसके बाद है पुष्पों में नर व मादा जननांग, पुमंग व जायांग विकसित होते हैं। फिर नर व मादा जननांग विकसित हो जाते हैं, पुमंग व जायांग। उसके बाद आता है पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। इनको समझते हैं डायग्राम के थ्रू, एक लिंगी और द्विलिंगी क्या है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि एक लिंगी द्विलिंगी शब्द से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको समझेंगे तो नहीं होगा। सबसे पहला इसमें देखो फिगर में दिया हुआ है बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब है कि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में हो तो उसको कहेंगे बायसेक्सुअल या द्विलिंगी। और एकलिंगी किसे कहेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा जननांग अलग अलग हों तो उनको कहते हैं हम एक लिंगी। जैसे कि इस फ्लावर के अंदर देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, इसमें पुंकेसर भी दिया हुआ है और जायांग भी दिया हुआ है। ठीक है, और इधर दो अलग अलग पुष्प दिए हैं, इनमें जायांग एक अलग पुष्प में है, वहीं पुमंग एक अलग पुष्प में दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। ओके, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसको रिकैप करके देखते हैं। हमने यहाँ क्या क्या समझा? पुष्प की संरचना को समझा। पुष्प क्या होता है? एक आकर्षक लैंगिक अंग होता है। उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? दो तरह के भाग होते हैं, सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग, जो कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। बाह्य दलपुंज क्या है? जो कली की अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। और दलपुंज क्या है? वो परागण के समय कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। पुमंग तथा जायांग ये नर जनन अंग है, जबकि जायांग मादा जनन अंग है। उसके बाद निषेचन पूर्व घटनाएं आती हैं। उसमें क्या हुआ? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज हुए, यानी परिवर्तन आए, जिससे फ्लोरल प्रिमोडियम बना। उसके बाद पुष्पक्रम का निर्माण हुआ, पुष्पक्रम से पुष्प कलिकाएं बनी और उनसे ही पुष्प में वो विकसित हो गईं। और फिर नर व मादा जननांगों का भी विकास प्रारंभ होता है। और पुष्प जो होते हैं वो एकलिंगी और दो लिंगी होते हैं। एकलिंगी वे जिनमें नर और मादा अलग अलग हों, और द्विलिंगी वे जिनमें नर मादा एक ही पुष्प में हो। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु क्या होता है, यानी जो परागकण है और जो बीजांड है उनका निर्माण किस प्रकार और कहाँ पर होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपको एक रियल फ्लावर के
को दिखा करके इन सभी भागों को उसमें स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, और उसका जो वीडियो होगा वो आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आई बटन में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है,